का क्लास 10 का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे तो हमारा स्टार्ट होता है रियल नंबर से, बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। जो क्लास 10 के बच्चे हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ईजी है। अगर आपने इसको कवर पूरी वीडियो को देख लिया, आई थिंक इसको हम लोग कवर कुछ सब टॉपिक में करेंगे, राइट। तो सब टॉपिक में कवर करेंगे, इससे चीज़ें आपकी क्लियर रहेगी। तो आपने अगर ये मेरी 10 to 15 प्लेलिस्ट बनेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो आपने उसको अगर कंप्लीट कर लिया तो आपके 5 to 6 मार्क्स जो होंगे बोर्ड के लिए वो कवर हो जाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो बाद में जानेंगे, पहले हमें पता करना इक्वेशन होता क्या है। जैसे कि मैंने आपके सामने लिखा है, सपोज दैट मैंने एक लिखा ax + bx + c = 0, राइट। तो ये क्या है, इक्वेशन है। अगर यहीं पर हमारा ये नहीं होता सो ये इक्वेशन नहीं है। मतलब इक्वेशन का मतलब कोई भी नंबर हो, लाइक 2x + 3y + c = 0, मतलब ये इसके बराबर होना चाहिए, तो हम इसको इक्वेशन कहते हैं। अदरवाइज वो इक्वेशन नहीं है। आपको एक नंबर पे पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा इक्वेशन है। सपोर्ट दे दिया ax + b, 2x + 3y, 5x + 7y, और एक दे दिया 5x + 3y = 0। तो आपको ये मारना है, क्योंकि ये इक्वेशन है। इक्वेशन का मतलब ये होता है कि हमें x और y की वैल्यू को निकालना, ठीक है। अगर ये इसके बराबर है तो हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, हम इसकी कोई भी x और y की वैल्यू नहीं डिफाइन कर सकते। सपोज दैट मुझे इनको 0 के बराबर रखना है, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू कुछ रख सकते हैं, y की कुछ वैल्यू रख सकते हैं, इसके वजह से हमारा इक्वेशन आ जाएगा। ओके, तो इक्वेशन आपको पता चल गया इक्वेशन होता क्या है। इक्वेशन का मतलब ये है, तो ये चीज मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो फिर से देख लो, ठीक है। सपोज दैट आपको 1 मार्क्स का आ सकता है एमसीक्यू के लिए, पूछ दिया कि इसमें इक्वेशन कौन सा है। ऑप्शन 1 2x, ऑप्शन 2 2x + 3, ऑप्शन 3 2x + 4y = 0। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इक्वेशन है। तो ऑब्वियसली जो आपका इक्वेशन होगा दैट इज करेक्ट आंसर, और ये दोनों जो है ये रॉन्ग है, क्योंकि आप इसमें x की वैल्यू नहीं बता सकते। ओके, और इसको भी अगर आपको x की वैल्यू निकालना है तो आपको इसको निकालने के लिए 2x + 3 को हमें इक्वेट करना होगा 0 के बराबर, तभी जब 2x इधर आएगा तो -3 आ जाएगा, देन x = -3/2। तो इसीलिए हमें किसी भी जो भी वैल्यू दिया है, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, उसको निकालने के लिए हम इक्वल 0 के इक्वेट करते हैं, देन उसके बाद हम x की वैल्यू बता सकते हैं, दैट इज नोन एज इक्वेशन। ओके, तो जैसा आपको पता चल गया इक्वेशन क्या होता है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ नहीं होता। सपोज दैट मैं कोई लिख रहा हूं ax + by + c = 0, ठीक है। इसको हमने पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं, बट ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब बनता है, जब हम x की पावर हाईएस्ट पावर हमारा अगर 2 है, सो दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका पावर 1 है, इसका पावर 0 है। अगर इसी तरह आप आएंगे क्यूबिक इक्वेशन में, तो क्यूबिक में क्या होता है, ax³ हो जाता है by² + cx + d = 0। तो हमारा क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 3। तो ये क्या हो गया, दैट इज क्यूबिक इक्वेशन, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको कोई भी एक नंबर में पूछा जा सकता है, ऐसे इक्वेशन काफी दे देंगे, तो आपसे पूछेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, तो आप सबसे पहले उनका ये देखोगे, हाईएस्ट पावर देखोगे। अगर हाईएस्ट पावर 2 है तो आप कहेंगे यस, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अब आते हैं, जैसे सपोज दैट मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूं, ax² + bx + c = 0। अब इसमें हम सारे टर्म को जानते हैं कि इसको क्या कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं ये x² का कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x², ओके। और इसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x, राइट। और ये जो हमारा होता है दैट इज नोन एज कुछ नहीं, कांस्टेंट होता है। ओके, तो इसी में से हमारे आते हैं, सपोज मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं, यहां पे लिखता हूं एक एग्जांपल, 2x² + 3x + 5
इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आपसे इसमें मैं क्वेश्चन पूछता हूं कि मुझे आप बताइए कि इसमें से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलेंगे, दैट इज 2। इसमें कांस्टेंट वैल्यू क्या है, दैट इज 5। फिर इसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या बोलेंगे, दैट इज 3। आप इसको कंपेयर करके भी लिख सकते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 2, एक्स एक्स है तो बी की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज 3, एंड फिर सी की वैल्यू क्या है, दैट इज 5। तो ये हमारे वैल्यू निकल के आ जाते हैं, जो कि आप आसानी से 1 नंबर 1 2 नंबर में क्वेश्चन आ जा सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देख लिया, मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताया एंड देन इक्वेशन बताया कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करते हैं, वो सारे मैंने आपको दे दिए। तो अब हमारा एक पहला एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें आपको बताना है कि चेक वेदर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। इसमें आपको बताना है कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो आपको मैंने जो एकदम मेथड बताया ना बेसिक, आपको लास्ट में इसको सॉल्व करने के बाद आपको कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। अगर इस फॉर्मेट में है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया हमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस। तो आपको मैं बता रहा हूं कैसे आपको ये चेक करना है। ठीक है, आपको मैंने जो बताया था लास्ट में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अगर फॉर्म में है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज इक्वेशन नहीं है। तो आपने ये पहला देखा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, तो आप ये देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी है, किसकी आइडेंटिटी है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको ओपन कर दीजिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम इसको ओपन करते हैं तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, फिर हमारा ये आ जाएगा माइनस 4x। ठीक है, अब प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। मैंने बस इसको ओपन किया, किसके फॉर्मेट में, ax स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में। ठीक है, आपने इसको ओपन कर दिया। अब देखिए एक्स स्क्वायर ये इधर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर को रहने दीजिए। ठीक है, माइनस 4x है और इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2x, कितना हो जाएगा, माइनस 6x। ठीक है, अब ये देखिए माइनस 3 है, ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 3 7 हो गया, तो दैट इज नोन एज प्लस 7। अब ये देखिए प्लस 1 यहाँ पे भी है, प्लस 1 ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, ये आपका आ गया। तो अब इसको कंपेयर करिए, क्या ये फॉर्मेट में है, एक बार देखिए, है ना, तो ये फॉर्मेट में है, दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्योंकि किस फॉर्मेट में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आप बस इसके देखिए, एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कि नहीं, हाईएस्ट पावर है ना, अगर हाईएस्ट पावर है दैट इज नोन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब हम अपना दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, अब इसको चेक करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। पहले आप राइट हैंड साइड को देखिए, x है तो ये क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x, ठीक है, प्लस 8। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे, आपने ये पढ़ा होगा x प्लस 2 x माइनस 2, ये किसका आइडेंटिटी है, a माइनस बी, a प्लस बी, ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो देखिए यहां से आपका x कट गया, तो जब पावर ही नहीं रहा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। सो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इस 2 एग्जांपल से क्वेश्चन आपके बहुत से फॉर्मेट में आएंगे। आप एनसीईआरटी की बुक उठाइएगा या कोई रेफरेंस बुक उठाइएगा, आप इस चीजों को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये पूछने के लिए आते हैं, आपको पूरा स्टेप वाइज आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि बोर्ड में नंबर इसी के मिलते हैं। अगर आपने डायरेक्ट किया तो आपको बोर्ड में नंबर नहीं मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बढ़िया है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।